आज के इस लाइव सेशन में हर बार की तरह शुरुआत करते समय जय हिंद कहने में समस्या है, क्योंकि हिंद भी अगर सुनता होगा, देश भी कभी सुनता होगा, तो वो भी आपसे पूछता होगा कि मेरी जय कहने का तुम्हें अधिकार है या नहीं है। महाभारत में मैं अक्सर सोचता था, जब मैंने शुरुआत में बचपन में महाभारत की कहानी अपनी दादी से सुनी, अपने पिता से सुनी, तो मैं अक्सर सोचता था कि इतने नीतिज्ञ, इतने पढ़े लिखे, इतने विराट व्यक्तित्व के लोग एक ही सभागृह में उपस्थित थे, जहाँ चाहे द्यूत था, चाहे वैमनस्य था, चाहे ईर्ष्या थी, चाहे दोनों दलों के एक दूसरे के प्रति घृणा थी कौरवों और पांडवों में। ऐसा क्या हुआ होगा कि एक कुल वधू जो बड़े आदर स्नेह के साथ उस परिवार में आई हो, जिसने पितामह भीष्म के चरण छुए हों, जिसने गुरुवर द्रोणाचार्य की अभ्यर्थना की हो, जिसमें महात्मा विदुर में पिता दिखाई दिए हों, जिसमें उसे दुर्योधन में अपना देवर दिखाई दिया हो, जिसमें कृपाचार्य में अपना कोई रिश्तेदार दिखाई दिया हो, उस पूरे परिवार में, उस पूरे वंश में चाहे कितनी भी घृणा थी, चाहे कितना भी बुरा था, ऐसा कैसे हुआ कि उसको बालों से खींच के, उस रजस्वला स्त्री को बालों से खींच कर बुलाया गया सभागृह में और सबने उसका चीरहरण किया। और सबसे बड़ी बात यह कि उस पर कोई बोला नहीं, पूरी सभा खामोश रही। जिन लोगों ने उसे दांव पर लगाया वे तो अपराधी थे ही, चाहे वे धर्मराज हो, चाहे वो धर्मराज के भाई हो, वे सब तो अपराधी थे। उनका क्या अधिकार था एक स्वतंत्र अस्मिता की स्त्री को अपने अहंकार में, अपने द्यूत क्रीड़ा के प्रेम में उसे दांव पर लगाने का। मैं बहुत आदर करता हूं अपने सारे प्रतीक शास्त्र का, लेकिन जो गलत है वो गलत है, उसमें सवाल पूछा जाना चाहिए अपने पिता से भी, अपने पूर्वजों से भी, और खुद से भी, और अपनी संतानों से भी। लेकिन मुझे दुख उन लोगों पर ज्यादा नहीं आता था, गुस्सा उन पर नहीं आता था जो सिर झुकाए हुए हारे हुए बैठे थे। मुझे गुस्सा आता था पितामह भीष्म पर, मुझे गुस्सा आता था गुरुवर द्रोणाचार्य पर, मुझे गुस्सा आता था गुरुवर कृपाचार्य पर, और मुझे प्रसन्नता होती थी, मेरी छाती चौड़ी होती थी सुनकर कि महात्मा विदुर, कोई एक आदमी तो है जो खड़ा होकर पूछ रहा है धृतराष्ट्र से कि सिंहासन के प्रति मेरी पूरी निष्ठा है, मैं आपके आदर करता हूं, लेकिन ये सवाल तो आपसे पूछूंगा कि हो क्या रहा है। ये बात अलग है कि उसी समय, जिस समय विदुर सवाल पूछ रहे थे, वहां खड़े हुए दुर्योधन और उनके चमचों ने, उनके चिंटुओं ने, उनके भक्तों ने दुर्योधन को हस्तिनापुर का विद्रोही बताया था, द्रोही बताया था, और कहा था कि हस्तिनापुर के खिलाफ है। और यह हर सत्ता के चिंटुओं की छाप होती है कि वो अपने दुर्योधनों को बचाने के लिए, अपने धृतराष्ट्रों को बचाने के लिए उनके अंधेपन को उस देश के ऊपर मढ़ देते हैं और कहते हैं कि आप देश के खिलाफ जा रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं कि नंद मगध नहीं है, मगध था, मगध है, मगध रहेगा। भारत था, भारत है, भारत रहेगा। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये देश रहेगा। महाभारत में सवाल नहीं पूछा गया। हमारी कविता ने कहा कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारत वर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। बेटियों की, कुलवधुओं की, बहनों की चीखों पर खामोश हो जाने वाले हस्तिनापुर अक्सर खंडर में बदल जाते हैं। लाशों पर रोने वाला कोई नहीं बचता है। और ये जो मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि सरकारें और सत्ताएं और उनका समर्थन करने वाले लोग, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, जिस पार्टी के हों उसके पूरे अच्छे से भक्त बनकर रहिए, चिंटू बनकर रहिए, चमचे बनकर रहिए, अनुचर बनकर रहिए, समर्थक बनकर रहिए, सब कुछ करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार भी नहीं वोट दे दीजिए, पर क्या वोट देने ने सवाल पूछने का अधिकार आपका खत्म कर दिया है? सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि सवाल नहीं पूछेंगे तो ये अहंकारी हो जाएंगे। इनको लगेगा सब ठीक है, हमारे पास लोग हैं, आईटी सेल है, सारी पार्टियों के पास है, मैंने भी चलाई है। और आप सबसे पूछता हूं, अपनी अपनी पार्टियों में सवाल पूछिए, जिस जिस पार्टी में रहते हो वहां पूछेगा। उन महिलाओं से सवाल पूछिए जो बहुत ही सिलेक्टिव आउटरीच दिखाती हैं। उन जया बच्चन से सवाल पूछिए जो आदम खान के एक अधोग्रस्त पर टिप्पणी करने पर चुप रह जाती हैं, और बंबई में कुछ होता है तो उसके खिलाफ संसद में आकर बोलने लगती हैं। और स्मृति ईरानी जी से सवाल पूछिएगा जो हैदराबाद की बिटिया के ऊपर तो आंसू बहाती हैं, लेकिन उन्नाव में जब अहंकारी एक विधायक एक बिटिया के साथ दुष्कर्म करके उसे मारने की कोशिश करता है तो चुप रह जाती हैं। चिन्मयानंद पर चुप रह जाती हैं। पूछिए इनसे, कहिए कि आप महिलाएं नहीं हैं, आप पार्टियों के लीडर से अपनी पार्टियों के लिए वोट मांगिए। और खासतौर से महिलाओं से कह रहा हूं, बेटियों से, बहनों से, पत्नियों से, माओ से कह रहा हूं, आप सब पूछिए। हम पूछेंगे, ये पूछेंगे तो लगेगा लड़के पूछ रहे हैं, पुरुष पूछ रहा है, 2 मिनट में हल्ला हो जाएगा। आप पूछिए, टैग करके पूछिए, चुप क्यों है, चुप क्यों है।
बोलिएगा उनसे का। तो ये सवाल ना पूछना, आप तो बड़े खुश होते थे। क्यों भाई? पार्टियों के भक्तों, चमचों और चिंटुओं, जब हम जिस पार्टी में थे, जिस पार्टी को हमने अपने खून पसीने से बनाया था, उसके एक बदतमीज नेता ने देश की सरकार के खिलाफत जाते हुए, पार्टी के खिलाफ जाते हुए सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया था और हमने अंदर खड़े होकर सवाल पूछ लिया था उससे। बाहर निकल के भी कह दिया था कि ये बेकार का वीडियो, की कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद अपना वीडियो जारी कर दिया था। तो आप तो बड़े खुश थे। हमारा विश्वास बहुत साहसी आदमी है, एक ही तो अच्छा आदमी है, देखो कैसे सवाल पूछा, कैसा सेना के साथ खड़ा हो गया। तो आप सवाल नहीं पूछोगे अपने नेताओं से? नहीं पूछोगे कि 14 दिन तक उसको ड्रामा क्यों कहते रहे? शुरू किया 8 दिन उस बच्ची के बलात्कार को, किन दबंगों के कारण कहते रहे? उसके बाद उतनी देर उसके इलाज में क्यों हुई? उसको पहले दिन अच्छा इलाज क्यों नहीं कराया गया? रात को गुपचुप लाकर जिस तरीके से उसका संस्कार किया है, और अब ज्ञान दे रहे हैं हमको। एक दूर के रिश्ते के बाबा लाके दूर से जलता हुआ शव दिखा दिया कि देखो वो शव जल रहा है, उसका फोटो खींच के। नहीं, परिवार वाले तो थे। उसके पिता और उसकी मां का वीडियो देखा जो पूछ रहे हैं कि हमको दिखाया भी नहीं गया। ये कैसी संवेदनशीलता है? बलात्कार उजाले में करते हो और शवदाह अंधेरे में करते हो, उसके बाद कहते हो कि सवाल ना पूछा जाए। सनातन संस्कार तो छोड़िए, चलिए, उसमें तो अनुमति है ही नहीं कि सूर्यास्त के बाद संस्कार हो। पर छोड़िए, आपको उन संस्कारों से लेना देना नहीं है, आपको अपनी आउटरीच से लेना है, आपको बाकी चीजों से लेना। पुलिस की हिम्मत हो जाएगी। और जब आपको सवाल पूछने हो तो आप बहाने बना देते हैं। बेरोजगारी पे सवाल करो, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो घटाइए ना, बनाइए कानून। किसने मना किया? 6 साल हो गए, कोई आपसे मना करेगा क्या? देश में कौन ऐसा आदमी है, कौन लड़का लड़की है, कौन हिंदू मुसलमान है, पूछ के बताइए पढ़े लिखे। मेरे फेसबुक पेज पे 60 लाख लोग हैं, आप सब लोग मेरे दोस्त। मेरे ट्विटर पर आप 1 करोड़ लोग हैं। मुझे बताइए कौन मुसलमान ऐसा है जो मना करेगा, कौन हिंदू ऐसा है जो मना करेगा? कौन चाहता है कि अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिले, अच्छा स्वास्थ्य ना मिले, बच्चे 2 हों सिर्फ? आसपास आंखें घुमा के देखिए, आपके परिवार में जो आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनके कितने बच्चे हुए हैं? एक पीढ़ी में 5 बच्चे हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। और जिनके यहां हो रहे हैं उनको अगर दंड मिले इस बात का कि बाकी बच्चों को नहीं मिलेगा सरकारी सुविधाओं का सुख या सरकारी नौकरी में वरीयता, तो क्या समस्या है? आपको बनाइए। बट नहीं, आपको बनाना नहीं है, आपको कानून नहीं बना, आपको अपनी बात टालनी है। बेरोजगारी, जनसंख्या है जी, रेप, संस्कार बिगड़ गए जी लड़कों की। क्यों? पिछली सरकार क्यों आ रही थी? क्या कहते थे उनके नेता? लड़कों से ऐसी गलती हो जाती है तो हरा दिया, उनके लड़के को ही घर बैठा दिया। गलती हो जाती है तो गलती करो, सजा भुगतो। फिर अब आपके लोग लेके आए, संस्कार बिगड़ गए हैं। एक्चुअली संस्कार सुधारने चाहिए, घरों में ऐसा व्यवहार होना चाहिए। वाह, असली मुद्दे से आंख बचाने के लिए बहाने मत तलाशी। लोग समझदार हैं, छोटी छोटी गलतियां पकड़ते हैं। हम भी जानते हैं, हमारी भी पकड़ते हैं, जरा सी गलती करते हैं पकड़ते हैं। थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं, अपनी माँ के पास चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, किसी बात पे टिप्पणी नहीं कर पाते, लोग चरस बो देते हैं। बोलिए इस पर कुमार जी, बोलिए इस पर कुमार जी, बोलते हैं। फोन आते हैं सरकारों के, मुख्यमंत्रियों के आते हैं, केंद्रीय मंत्रियों के आते हैं, विपक्ष के लोगों के आते हैं। विपक्ष के तो आप बोलिए बोलिए, वो कहते नहीं आपको पता नहीं है उसमें ऐसा था, आप मत बोलिए। उसके बाद भी बोलते हैं ना, क्योंकि चाहिए किसी से कुछ नहीं, ना पद्मश्री चाहिए, ना राज्यसभा चाहिए, ना तुम्हारा पुरस्कार चाहिए, ना तुम्हारी सरकार चाहिए। वसुंधरा जी से पूछा था ना राजस्थान में जाकर, उत्तर प्रदेश में पूछते थे ना अखिलेश यादव से, अब पूछते हैं ना योगी जी से, पूछते थे कमलनाथ जी से, पूछते हैं शिवराज पाटिल से, शिवराज चौहान से। तो भाई सवाल तो पूछिए, शर्म तो आएगी, किसी पर गाज तो करेगी। पुलिस वाले की हिम्मत हो जाएगी, एसपी की हिम्मत हो जाएगी, रात को आधी रात आके एक बिटिया के शव को, माँ बाप को दूर घसीट के और आसपास के कूड़ा कचरा डाल के जला दे, बिना संस्कार किए उस बच्ची का। और ये मत सोचिए कि आंच किसी के घर पे आई है तो आपके पे नहीं आएगी। भगवान न करे, ईश्वर न करे किसी के घर पे आए। लेकिन सुबह उठ के अपनी बेटियों का मुंह देखिए, अपनी बहनों का मुंह देखिए और फिर सोचिए कि आप पे आएगी तो क्या होगा। और कभी भगवान न करे किसी पे आई और सवाल किसी ने ना पूछा तो क्या करोगे? इस देश में कोई सवाल ही नहीं पूछता है। अरे फिर दे देना वोट यार, फिर लाइन में लग देना, फिर चले जाना चिल्लाने के लिए। अभी तो सवाल पूछो गिरबान पकड़ के कि ये बड़ी बड़ी कोठियां दी हैं, 20-20 बीघे के मकान दिए हैं, 1-1 हजार आदमियों का स्टाफ दिया रोटी खाने को, चलने के लिए हेलीकॉप्टर दिए टैक्स के पैसे से। आप सवाल ही नहीं पूछते। किसान आंदोलन आप सवाल ही नहीं पूछते। देश के 60% लोगों के जीवन पर एक निर्णय हो रहा है, उस पर नहीं है, बातचीत नहीं है, माहौल नहीं बना, संवाद नहीं हुआ, आपने सवाल ही नहीं पूछा। राज्यसभा में कुछ सांसदों ने गुंडे की, उसकी मैं निंदा करता हूं, बदतमीजी है, अभद्रता है, उस पीठ की मर्यादा की विपरीत बात है। आदरणीय वेंकैया जी को कोरोना हुआ है और बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं, मेरे प्रति बड़ा स्नेह उनका है। हरिवंश जी को मैं प्रभात खबर के जमाने से जानता हूं, जब वो प्रभात जोशी के साथ मिलकर पेड न्यूज के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, मैं तब से उनका आदर करता हूं। बड़े विजिगीषु आदमी हैं,
लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर की परंपरा के चिंतक हैं, लेकिन आप बहस ही नहीं कराएंगे, आप मत विभाजन ही नहीं कराएंगे। ओ अल्लाह हो गया पास हो गया, क्या है? कोई जूलियस सीजर आ जाएगा, कोई मार्कस आ जाएगा रोम की काउंसिल में, तो बस तलवार ले खड़ा हो जाएगा, सब खत्म। ऐसे थोड़ी होगा भाई। तो कुंवर बेचैन साहब का एक शेर है कि चटके हुए गिलास को ज्यादा न दाबिए, यूं आदमी की प्यास को ज्यादा न दाबिए, ऐसा ना हो कि खून ये दामन पे जा लगे, जख्मों के आसपास को ज्यादा न दाबिए। हम कवि हैं, हम चाहते हैं कि हम राम पर बोले, हम चाहते हैं कि हम कृष्ण पर बोले, हम चाहते हैं कि हम दशमेश गुरु पर बोले, हम चाहते हैं कि हम कविताएं लिखें। हम नहीं चाहते कि आपके लिए हम सड़कों पर अपना गिरेबान चाक कराते हुए आपकी पुलिस के हाथों, जैसे पहले निर्भया के टाइम में पीटे गए थे, ऐसे ही पिटते हुए बाहर निकले। लोगों के आक्रोश को आमंत्रित मत कीजिए। इनसे बड़ी बड़ी सत्ताएं उड़ जाती हैं, इनसे बड़े बड़ों के अहंकार गिर जाते हैं। आपके सामने लोग हैं जो अहंकारी थे। मुझे निर्भया का समय याद आ रहा है, उस समय भी यही समस्या हुई थी। मैंने फेसबुक पर लिखा था और अगले दिन जाकर राष्ट्रपति जी के दरवाजे पर खड़ा हो गया था मैं, और आप सब मेरे साथ आ गए थे और बाकी सब लोग भी हमारे साथ आ गए थे और एक आंदोलन उठा था। चलो कुछ तो चेतना आई थी, कुछ तो समझ आई थी। आपकी संसद में, आपकी व्यवस्थापिका में लोग बैठे हुए अपराधी और आप टिकट दे देते हैं। और एक बात फिर कह दूं, बीच में याद आ गए, सुनो भाई भक्तों, सुनो चिंटू और सुनो चमचो, अपने नेताओं के चक्कर में लोगों को गालियां देना बंद करो, अपने नेताओं को जस्टिफाई करने के लिए। क्योंकि जिन्हें तुम गालियां देते हो 25-25, 30-30 साल, एक सरकार और एक सीट का संकट आते ही वो दूसरी पार्टी का गरियाया हुआ आदमी तुम्हारे यहाँ चाचा जी बन के आके खड़ा हो जाता है पिताजी के कहने पर। जाके देखो मध्य प्रदेश में 30 साल से गाली देते थे, खानदानी गद्दार बताते थे, अब खानदानी चाचा जी बोलते हो। तो इनके चक्कर में मत पड़ो, किसी को गाली मत दिया करो, पता नहीं कौन कहां जाके वहां पहुंच जाए। हम सब लोग कहते हैं कि आप आ जाइए, हैं तो राजनीति में थे, तो करा क्या हुआ, उससे क्या हुआ? समाज का जो गटर है, उसके अंदर जो गंदगी है, वो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की वजह से है। इन पॉलिटिकल लीडर्स को मालूम है इस नाले का पानी इधर गिरेगा, इस नदी का पानी इधर गिरेगा, खतबद आएगा, मछलियां मरेंगी, परेशानी होगी, फिर ये पानी हमारे यहां गिरेगा, बाढ़ में जाओ। लास्ट मोमेंट में हम ले आएंगे, हिंदू ले आएंगे, मुसलमान ले आएंगे, कोई हैदराबाद में बैठ के बोलेगा, कोई दिल्ली में बैठ के बोलेगा, कोई लखनऊ में बैठ के बोलेगा, और सब कुछ हो जाएगा। आज कोशिश करिएगा कि इन सवालों के जवाब तलाशिए। और एक बात ध्यान रखिए, जितनी महिलाएं सुन रही, जितने बच्चे सुन रहे हैं, आपके फेसबुक पर, आपके व्हाट्सएप पर, आपके ट्विटर पर जो भी ऐसा आदमी हो जो इस तरह की धार्मिक कट्टरता की बात करे, जो इस तरह के जातिगत विद्वेष की बात करे, जो अपनी अपनी पार्टी को जस्टिफाई करने के लिए स्त्री अस्मिता, दलित अस्मिता, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बात करे, उसको तुरंत ब्लॉक करिए, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो। पहले उसे समझाइए, ना माने हद हो गई आपकी। अब्दुल हमीद जैसा वीर 1965 की लड़ाई में, जिसने इस जाबाजी के साथ 8 पैटर्न टैंक तोड़े अमेरिका से लिए हुए भीख में पाकिस्तान के, उसके स्मरण के दिन मैंने पोस्ट लगाई तो नीचे 4 चिंटू लिखते हैं कि ये तो भगोड़ा था, तो भाग गया था, और चूंकि मुसलमान गद्दार हो गए थे तो फिर ऐसा था, और वहां का एक आदमी था, और उसको अपनी 3 फर्जी वेबसाइटों पर भर भी दिया है। लेकिन हगने से पहले साफ करना भी तो सीखा करो। 1965 की लड़ाई में और लिख दिया चूंकि इंदिरा गांधी मुसलमानों को वोट, इसलिए इंदिरा गांधी ने अब्दुल हमीद को पुरस्कार। अबे मूर्खो, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, और न केवल लाल बहादुर शास्त्री ने बल्कि पाकिस्तान की उस समय की सरकार ने उसे मर्द मुजाहिद कहा था, और कहा था एक मर्द का बच्चा हमसे लड़ा था। मैडम गांधी तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री थी, छोटी सी, सिर्फ नॉमिनल बैठी हुई थी, और उस जमाने के नेहरू के विरोधियों से नेहरू की गूंगी गुंडिया कहते थे। पर तुमको तो चोरी करनी थी, तुमको तो अपने लोगों को सही सिद्ध करना था, तुम्हें हिंदू मुस्लिम वैमनस्य फैलाना था, तो तुमने तुरंत अब्दुल हमीद भी नहीं छोड़ा, महात्मा गांधी नहीं छोड़े, नेहरू नहीं छोड़े, सावरकर नहीं छोड़े, कोई आदमी तुमने नहीं छोड़ा, बस तुम्हारी वोट मिलनी चाहिए। गिद्धों को भी शर्म होती है कि वो मरने का इंतजार करते हैं, तुम तो मरने का भी इंतजार नहीं करते। तो इसलिए क्या दे रही है तुम्हें ये सरकारें, क्या दे रहे हैं तुम्हें ये लोग? 2 रुपए पर ट्वीट, इससे अच्छा तो बेलदारी कर लो, कहीं आ जाओ, मैं खेत में काम करता हूँ, आ जाओ, धान में कटाई होनी है, वहां घास बहुत उगटी हुई, वहां आओ, साथ काटेंगे, थोड़ी सी धान भी काटेगी अपने को, थोड़ा सा हम भी काटेंगे घास को, शाम को अच्छा तो लगेगा। धरती माँ के आंगन में थे, ये 200 रुपए कमा के लाए हो, 400 रुपए कमा के लाए हो, 400 रुपए की बेलदारी होती है, दहाड़ी होती है, अच्छा तो लगेगा, शर्म तो नहीं आएगी खुद पे लिखते हुए, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था। अरे भाई, इसको जस्टिफाई करते समय अपनी बेटी का मुंह देखना, आज फिर बात करना, दे देना वोट। दूसरी तरफ वो मीडिया वाले, मैं आपसे क्यों बात करने आया हूं, क्योंकि चैनल्स तो बहुत पूछ रहे, टिप्पणी करोगे क्या, करवाओगे क्या?
हम तो टिप्पणी करेंगे, तुम करवाओगे क्या? नशा बहुत बड़ी समस्या है, निश्चित रूप से बड़ी समस्या है। किसको नहीं पता कहां से आता है, किसको नहीं पता तस्करी कहां से हो रही है, किसको नहीं पता कौन इन्वॉल्व है। पंजाब के दौरान मैंने गीत लिखा था, 24 मुकदमे हुए थे, हुआ कुछ? किसी ने कहा जी आपके साथ हैं, 24 मुकदमे हो गए? जिस पार्टी में रहते तो उनके लोगों ने कहा, जो जाके खालिस्तानियों से बात कर रहे थे कि किस तरह सरकार में आ जाएं, उन्होंने कहा कि आओ चलो आपके साथ लड़ते हैं नशे के खिलाफ। और ये इसलिए कह रहा हूं कि जिंदगी में नशा तो छोड़ो, सिगरेट भी नहीं पिए, कभी कोई नशा नहीं किया, तब कह रहा हूं हिम्मत के साथ। बस पूरा मैं 6 दिन बाद लौट के आया खेत से, मुझे टीवी खोला, मैंने कहा शायद कुछ सुधर गया हो, शायद किसानों पर बात हो रही है, शायद किसी बात पर हो रही है। खोला, लाल गाड़ी, काली गाड़ी, पीली गाड़ी। आपको नहीं पता ये क्यों हो रहा है, आपको नहीं पता ये कैसे होता है, नहीं पता तो समझो कि ऐसे होता है। 200 300 400 करोड़ जितने में चलता है ना डब्बा, ये एक दुकान जितने में चलती है चैनल की, ये प्रायोजित कैसे होती है? ये प्रायोजित होती है कि ये वाली खबर चलेगी। मैंने देखा है और मैंने विरोध किया है। और आज जो ये विरोधी बन रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं, जिनमें हमारे दल वाले भी हैं, तुमको नहीं पता कि तुम क्या करते थे? तुमको नहीं पता कि तुमने वो सेना के शौर्य पे सवाल वाला जो वीडियो बनाया था, उस समय किन 3 पत्रकारों को अंदर बुला के दिखाया था, जो आज भी चैनल में बड़े पत्रकार हैं? तुमको नहीं पता कि तुम मोदी जी बनाते समय किन महान पत्रकारों को बुला के बात करते थे? अब वो पत्रकार ट्वीट करते हैं तो मुझे वो बेशर्म लगते हैं, मुझे वो लफंगे लगते हैं, मुझे दलाल लगते हैं। मैं उन आदरणियों का नाम नहीं लेना चाहता, बड़े क्रांतिकारी पत्रकार बनते हो, बड़े सरकार से सवाल पूछते हो। अपने गिरेबान में जाके देखो कि एक सरकार के दरवाजे पे जाके कैसे रात को खड़े होते थे, कैसे अरविंद के बेडरूम में घुस के वहां जाके चर्चा करते थे कि कल का ट्वीट कैसे होगा, कैसे उन अकाडमियों के सम्मान ले आए हो तुम लाख लाख रुपए के, कैसे तुमने अपने लोगों को कॉलेज के प्रबंध समितियों में मेंबर बनवाया है, कैसे कैसे तुमने इसके फायदे उठाए हैं, और तुम निष्पक्ष बनते हो। इसलिए इस बिके हुए समय में, जब ये भी सब बिके हुए हैं, आप और हम बचे हैं सामान्य नागरिक, जो बोलेंगे तो सरकारें सुनेंगी। इनकी औकात नहीं है। अन्ना हजारे ठीक कहते थे, इनकी नाक दबाओ तो मुंह खुलता है, इनकी नाक दबाइए इनका मुंह खुलेगा। इसलिए गुस्से में कोई ऐसी बात की हो जो आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा करें, पर बहुत कष्ट है। एक हमारे कवि थे हबीब जालिब, पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में थे। उन्होंने मरी के मुशायरे में एक नज़्म पढ़ी थी ज़िया-उल-हक के वक्त में। तो जब वो नज़्म पढ़ने शुरू कर दी तो नीचे से किसी ने पजामा खींचा एक शायर ने और कहा कि ये वक्त नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं वक्त देख के तेवर बदलने वाला शायर नहीं। दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में है मसलहत के पले, वो जो साए में है मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। तो ऐसा दस्तूर जो सिर्फ चंद लोगों के हाथ में हो, जहां किसी की झोंपड़ी का दीपक बुझ जाता हो, किसी की ज्योति पेट्रोल डालकर जला दी जाती हो, उन सब अहंकारियों को बताइए, उन सब लोगों को बताइए। मैं जानता हूं कि इसके बाद भी कुतर्क आप लोग करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे। उन कुतर्कियों से आप निपटते रहिएगा, करते रहिएगा। थोड़े दिन के लिए, अगले कुछ सालों के लिए हिंदू, मुसलमान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, दलित, इस विमर्श से बाहर आइए, देश का विमर्श संभालिए। बहुत मुश्किल वक्त है। फिक्र कर सके तो बहुत अच्छा है, ना कर सकें तो 1000 साल में गुलामी गई है आपकी, फिर आपसे भी सवाल पूछा जाएगा आने वाले कल में।